नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेज में। आज हम पॉलिटी के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा करने वाले हैं प्यारे साथियों। और आपको बता दूं, पहले हम इसको डिस्क्रिप्टिव देख रहे हैं, उसके बाद 30 प्लस आपको एमसीक्यू मिलने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड करते हैं, जो 20 टाइम लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है, उन्हीं को शामिल किया गया है। तो प्यारे साथियों, यदि आपने वीडियो क्लिक किया है तो वीडियो पूरा देखें, अन्यथा वही कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान विष के समान। चलते हैं, आज की श्रृंखला का आगाज करते हैं। हो चुका आगाज, रण जुग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। चलिए हमारे साथ संघर्ष करना प्रारंभ कीजिए। तो पहला ही आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, भाग 15 में 15वें अनुच्छेद तथा 324 से 329 में जो है किसका उल्लेख है, आप क्या बताएंगे? निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। और नेक्स्ट है कि भारत का निर्वाचन आयोग जो है एक सदस्यीय था। पहले एक सदस्यीय था, वर्तमान में कितने सदस्य होते हैं? तो वर्तमान में आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? 3 सदस्यीय है। और पहले कितना था इसका निर्माण हुआ? तो एक सदस्यीय था। तो पूछा जाता है। नेक्स्ट है, 3 सदस्यों में से 2 अन्य निर्वाचन तथा एक मुख्य निर्वाचन आयोग होता है। और निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? सबसे बड़ी बात तो आप क्या बताएंगे? 1950 को। और कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव कौन करवाता है? तो आप क्या बताएंगे? निर्वाचन आयोग करवाता है। स्थानीय कार्य का चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। स्थानीय जो चुनाव होते हैं, जैसे प्रधान का चुनाव होता है, पार्षद का चुनाव होता है, ये राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, मतदाता सूची तैयार करना, ये सब क्या है आप बताओगे? निर्वाचन आयोग का कार्य। चुनाव चिन्हों का बंटवारा करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना, कौन सी पार्टी कौन सी राष्ट्रीय पार्टी है या नहीं निश्चित करना, रेडियो या टीवी पर कार्यक्रम प्रसारण करने की अनुमति प्रदान करना, चुनाव के उम्मीदवारों को खर्चे का निर्धारित करना, ये सब जो है चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है। चुनाव के समय आचार संहिता लागू करना, चुनाव में धांधली होने से चुनाव रद्द करने का घोषणा करना, ये सब चीज़ें का अधिकार किसके पास है? आप बताओ, चुनाव आयोग के पास है। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आप बताओ, राष्ट्रपति के द्वारा। निर्वाचन आयुक्त की योग्यता निर्धारित कौन करती है? तो बताओ, संसद द्वारा जो है किया जाता है। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो उसी के अनुसार किया जाएगा। निर्वाचन आयोग त्यागपत्र किसके देंगे? तो आप बताओ, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। अब बात करते हैं, वेतन जो है सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश के समान इनको 2.5 लाख रुपए दिया जाता है। निर्वाचन आयुक्त को हटाया कैसे जाता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, अर्थात साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर, यानी मैं पद पे ग्रहण करने के लिए अब असमर्थ हूँ, तो इसे आम बोलचाल भाषा में महाभियोग कहा जाता है। लेकिन वास्तव में महाभियोग को राष्ट्रपति के लिए प्रयोग किया जाता है। अन्य निर्वाचन आयोग के बारे में बात कर लेते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जो है अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं, राष्ट्रीय पार्टी का मानक क्या होता है? राष्ट्रीय पार्टी कौन कौन सी बन सकती हैं? तो कुल सीटों का 2% सीट कम से कम 3 राज्यों में प्राप्त हो। 2% सीट यानी 500 में से कितना? लगभग कहा जाता है इसमें, देखो साहब, 11 सीटें कम से कम कितने राज्यों में? 3 राज्यों में प्राप्त की हों। एक राज्य में 11 पाएंगे तो नहीं, कम से कम 3 राज्यों में 11 सीट पाए हों। अब बात करते हैं, लोकसभा के चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का 6% जो है मत कम से कम 4 राज्यों के इसके साथ ही लोकसभा में 4 सीट पर विजयी हों। 6% वोट पाए हों और कम से कम 4 सीट पर विजयी हों। और कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। देखो, वहाँ 3 राज्य था और 2% सीट था और 11 सीटें थीं। और यहाँ पर दोनों अंतर 6% मत पाए हों और भी 4 राज्यों को मिलाकर लोकसभा में कम से कम 4 विजयी कैंडिडेट हों उसकी, तब जाके उसको कौन सा दर्जा प्राप्त होगा? आप बताएंगे, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होगा। अब बात करते हैं, कुल वैध मतों का 1% 1/6 वोट प्राप्त करना होता है जमानत के लिए। यदि कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 नहीं प्राप्त करता तो जमानत राशि जब्त कर दी जाती है। चुनाव के 24 घंटे पहले प्रचार प्रसार बंद हो जाता है। अब देखिए, राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी होती? 15,000, सांसद का 25,000 और ग्राम प्रधान का 2,000, उपराष्ट्रपति का 15,000, विधायक का 10,000।
इतना ये जमानत राशि होती है। और 1/6 जितना आपके एरिया में वोट है उसका 1/6 नहीं पाते तो आपकी जमानत राशि क्या होती है, जब्त हो जाती है। अब चलते इसे रिलेटेड एमसीक्यू को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए एसएससी 2002 में पूछा गया है। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों के संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ? पहला ऑप्शन है 94 में, 90 में, 91 में, 92 में। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों कब हो जाएगा? 1994 में। तो इसका उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कब कर दी गई थी? तो आपको बता दें किस, तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप बताएंगे 1989 में। 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो है ऐसा किया गया था राजीव गांधी सरकार में। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। मत देने का अधिकार की आयु पर कितने वर्षों पर, कितने वर्ष की आयु पर मिलता है? तो 18 वर्ष। पहले कितने मिलता था? 21 वर्षों की आयु पर मिलता था। चलते हैं। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सुकुमार सैनी। उत्तर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रसार कब बंद हो जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों, मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले जो है चुनाव प्रचार बंद करना होता है। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जब वह मतदान के 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर सकता, यानी कि कुछ मतदान के 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर लेता तो उसका जमानत राशि जब्त। ईवीएम का प्रयोग चुनाव में कब से किया गया? ईवीएम का प्रयोग, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? 1998 से ईवीएम का प्रयोग होने लगा है। निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची का अद्यतन तैयार करता है? तो उत्तर हो जाएगा निर्वाचन आयोग ही जो है मतदाता सूची का अद्यतन मतलब अपडेट करता है, कह सकते हैं। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चुनाव आयोग को जो है राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने का अधिकार है, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, चुनाव यानी ए करेक्ट हो जाएगा। मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? पहला उत्तर है जब कभी मंत्रीगण किसी पार्टी का अपना त्याग दे, बिल्कुल नहीं। समय से पूर्ण होने वाले से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। भारत का प्रथम आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो प्रथम आम चुनाव जो है 51 तथा 52 में संपन्न हुआ था। निर्वाचन आयोग निम्न में से किस निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण का कार्य करती है? तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव, लोकसभा। तो आपको बता दें तीनों चुनाव में जो है ये कार्य नियंत्रण का कार्य करती है। भारतीय निर्वाचन आयोग 2010 में कौन सी जयंती मनाती है? तो आपको बता दें स्वर्ण जयंती। आपको कमेंट बताना है स्वर्ण जयंती कितने वर्षों में मनाई जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। देखिए एक हिस्ट्री का क्वेश्चन आपको इसमें मिल गया है। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब दिया गया था? तो 1926 में पहली बार मताधिकार कब दिया गया था। देखिए फास्ट करवा रहा हूँ आपको, समय बर्बाद ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाएँ, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन पहले ही दे दिए गए हैं, तो इसके लिए आप परेशान बिल्कुल ना हो। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय एवं संघ लोक सेवा आयोग तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्यालय में कौन सी एक लक्षण समान है? तो आपको तीनों जो है एक संवैधानिक संस्थाएं हैं। उत्तर डी करेक्ट। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही जो है इसका चेयरमैन होता है। आप वीडियो को एक बार आपको लगा रफली देख रहे हो तो एक बार फिर से शुरू करके देख लें, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। भारत का मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर राष्ट्रपति ही करता है। 1951 वर्ष में इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है? तो आपको बता दूं कि पहली बार जो है चुनाव हुआ था भारत में, पहली बार सरकारी, बिल्कुल प्रथम बार जो है आम चुनाव हुआ था 1951-52 में। भारत का निर्वाचन पद्धति किस देश से लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाए ब्रिटेन की पद्धति से लिया गया है निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? जब जो है जनता द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव हो उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। रिटर्निंग अधिकारी कौन सा होता है? वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए उत्तरदायी हो और परिणाम की घोषणा करता हो, उसी को रिटर्निंग अधिकारी कहते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति किससे है? तो चुनावों में सुधारों से है, निर्वाचन में सुधारों से, यानी उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसके पदच्युत करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास है, यानी उत्तर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग से नहीं संबंधित है? निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है।
तो इसका उत्तर चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन करना जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा आयोग भारतीय के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध का पालन गठित किया गया, मतलब किसको संविधान के तहत गठित किया गया, तो इसका उत्तर निर्वाचन आयोग, और सभी संविधान उत्तर ही है, मतलब संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। और जो ऑप्शन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है। उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है, चेयरमैन आपको बता दें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता है। भारत के निर्वाचन की सूची कौन तैयार करता है, निर्वाचन की सूची जो है निर्वाचन आयोग ही तैयार करता है। कौन सा निम्नलिखित में कौन सा संबंध चुनाव आयोग से नहीं है, चुनाव आयोग से संबंध नहीं है, तो चुनाव की वैधता का निपटारा करना जो चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।